भक्ति आंदोलन पर एक संक्षिप्त लेख लिखे या फिर टिप्पणी करे भी हो सकता है। तो भक्ति आंदोलन के बारे में चलिए समझते हैं हम। भक्ति आंदोलन से हमारा अभिप्राय या तात्पर्य उस आंदोलन से है जो तुर्कों के आगमन 12वीं सदी से पूर्व से ही काफ़ी पहले ही यहाँ चल रहा था और जो अकबर के काल यानी कि इसका अंत 1605 ईस्वी को हुआ, तो अकबर का काल चलता रहा। इसके आंदोलन ने मानव और ईश्वर के मध्य रहस्यवादी संबंधों को स्थापित करने पर बल दिया। कुछ विद्वानों की राय है कि भक्ति भावना का प्रारंभ उतना ही पुराना है जितना कि आर्यों के वेद, परंतु इस आंदोलन की जड़ें 7वीं शताब्दी में जमी। शैव नैनार और वैष्णव अलवार ने जैन और बौद्ध धर्म के अपरिग्रह सिद्धांत को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने वर्ण और जाति भेद को अस्वीकार किया और प्रेम तथा व्यक्तिगत ईश्वर भक्ति का संदेश दिया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार दक्षिण भारत में आया, यद्यपि इस प्रसार में बहुत कम लगा। उत्तर में संत और विचारक दोनों भक्ति दर्शन लाए। भक्ति आंदोलन की परिभाषा देते हुए प्रसिद्ध वेदांत तथा इतिहासकार डॉक्टर यूसुफ हुसैन के अनुसार भक्ति आंदोलन रूढ़िवादी समाजवादी तथा धार्मिक विचारों के विरुद्ध हृदय की प्रतिक्रिया तथा भावों का उद्धार है। भारतीय परिवेश में भक्ति आंदोलन का विकास इन्हीं परिस्थितियों का परिणाम है और क्षेत्र तथा संत यानी कि एरियाज एंड सेंट्स भक्ति आंदोलन व्यापक था और सारे देश में इसका प्रचार हुआ। यह आंदोलन 13वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी तक इस्लाम के संपर्क में आया और इसकी चुनौतियों को अंगीकार करता हुआ इससे प्रभावित, उत्तेजित और आंदोलन हुए। इस आंदोलन ने शंकराचार्य जैसे महान दार्शनिक के अद्वैतवाद और ज्ञान मार्ग के विरोध में भक्ति मार्ग पर अधिक जोर दिया। इस आंदोलन के 4 विभिन्न संस्थापकों ने 4 मतों को जन्म दिया। वे थे, जैसे कि वो कौन कौन थे, चलिए उसे जानते हैं। पहला था 12वीं शताब्दी के रामानुजाचार्य यानी कि विशिष्ट वैद्यवाद बोलते हैं उसको। दूसरा 13वीं सदी के मध्याचार्य द्वैतवाद, और इसमें तीसरा था, यह था 13वीं शताब्दी के विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद और 13वीं शताब्दी के निम्बोकाचार्य द्वैतावैतवाद। थोड़े बहुत अंतर होते हुए भी इन चारों मतों की मूल प्रवृत्ति सगुण भक्ति और झुकी हुई थी। इन्होंने ब्रह्मा और जीव को चुन एकता को स्वीकार नहीं किया। मध्यकाल में यह आंदोलन विराट आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ और इसका प्रसार 16वीं सदी तक होता ही रहा।